नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को लेंगे जो लोग ईमेल के द्वारा हमें पूछते हैं। ये सब कुछ लम्ब-क्रिया ध्यान से संबंधित होता है। ये प्रश्न अलग-अलग शहरों से आता है। इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उनके पर्सनल प्रश्न हैं। शहर का नाम और प्रश्न बताया जाएगा और इसके बारे में आपको उत्तर दिया जाएगा कि ये लम्ब-क्रिया ध्यान आपके लिए क्यों ज़रूरी है और क्या लम्ब-क्रिया ध्यान आपके इन समस्याओं पे काम कर सकता है कि नहीं, जिसका प्रश्न आप पूछ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये प्रश्न कोलकाता से आया था। मैनी पीपल डू नॉट डू मेडिटेशन स्टिल दे आर अर्निंग मनी, व्हाई? बहुत ही अच्छा सवाल इस व्यक्ति ने पूछा कोलकाता से कि कई सारे लोग हैं जो ध्यान तो नहीं करते हैं, फिर भी वो अपने जीवन में पैसा तो कमा रहे हैं। उनका विवाह तो हो रहा है, उन्हें संतान तो हो रही है, उन्हें तो कोई रुकावट नहीं आ रही है। देखिए, हमारा जन्म जो हुआ है वो पैसा कमाने के हेतु से नहीं हुआ है कि हम यहाँ पर पृथ्वी पे आए हैं तो पैसा कमाएं, ईएमआई भरें, मकान बनाएं। ये हमारे जीवन का संसाधन है, हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। जैसे कि आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं ट्रेन खरीद लूँ। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे दिल्ली पहुँचना है और अपने समय पर अपने स्थान पर पहुँचना है। तो उसी प्रकार जब आप ध्यान करते हो तो आपके जीवन में आपके संतुलन आना शुरू होता है। पैसा हर कोई व्यक्ति कमा लेता है, फिर वो व्यक्ति आत्महत्या फिर क्यों करता है? विवाह तो हर कोई व्यक्ति कर लेता है, फिर उसका डाइवोर्स क्यों होता है? शिक्षा तो हर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, पर उस शिक्षा का उपयोग नौकरी या व्यापार में क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके जीवन में संतुलन नहीं रहता है, मानसिक शांति नहीं रहती है, हार्मनी नहीं रहती है, स्पष्टता नहीं रहती है। ये सब चीज़ लाने के लिए ध्यान किया जाता है। तो अगर ध्यान नहीं भी करेंगे तो भी ये सब चीज़ें मिल जाती है, पर संतुलन नहीं रहेगा, स्पष्टता नहीं रहेगी। इसलिए ध्यान करना आवश्यक होता है और लम्ब-क्रिया ध्यान इस चीज़ में आपको जीवन में स्पष्टता देता है और आपको जीवन के लक्ष्य को क्लियर बता देता है कि आप कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है और किस रूप में जाना है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न मेरठ से है। माई एंगर इज अनकंट्रोलेबल, आई गेट वायलेंस, harsh, abusive, short-tempered for small issues. As a result, I lost my job, now break up with my family. I consulted many healers. They said black magic. Is it true? How can I overcome it? मतलब इस व्यक्ति का क्रोध एक बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता है। ये व्यक्ति काफ़ी अब्यूजिव हो जाता है, वायलेंट हो जाता है और शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है। इसकी नौकरी जा चुकी है और इस समय वो डाइवोर्स के केस से गुजर रहा है। तो ये कई लोगों से कंसल्ट किया तो लोगों ने इसे बताया कि शायद इससे ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। तो इसका ये प्रश्न है कि क्या वो सच है, क्या और कैसे वो बाहर निकल सकता है? देखिए, जो आपका क्रोध है, क्रोध का जननी कौन है? क्रोध का जननी आप होता है आपका अहंकार। ईगो इज द मदर ऑफ योर एंगर। आपका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट होता है, इसलिए आपको क्रोध आता है। और ईगो का बेस कहाँ पर है? अगर हमारे शरीर के चक्रास पे लिया जाए तो हम होता है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस। तो जब ये अनबैलेंस होता है या ब्लॉकेजेस होते हैं तब आपके अंदर एंगर स्वाभाविक होता है। सोलर प्लेक्सिस ब्लॉक हो जाए, आपके अहंकार को ठेस पहुंचती है, आपके अंदर टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। जैसे ये चोक होना शुरू होता है, दूसरा चक्र जो ब्लॉक उससे लिंक्ड होता है वो थ्रोट चक्र, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, गलत शब्द यूज करना, हार्श टोन में बात करना। और थर्ड है चक्र जब ब्लॉक हो जाता है तब आप गलत स्टेप उठाना शुरू करते हैं। डाइवोर्स के लिए फाइल कर देना, मनमुटाव हो जाना, रिजाइन दे देना, ये सब चीज़ें स्वाभाविक होती है। जब आप लम्ब-क्रिया ध्यान करते हैं तभी सभी चक्र संतुलित हो जाते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी संतुलित हो जाती है और आप अपने क्रोध से 200% 90 डेज के अंदर बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो जड़ से निकाल देता है। क्रोध को संतुलित करने का एक और मार्ग होता है जो कि लम्ब-क्रिया ध्यान में हम लोग सिखाते हैं। वो होता है कि आप सप्ताह में 1 दिन उपवास करें ताकि आपके अंदर पेशेंस लेवल बढ़े, सहन शक्ति बढ़े। 7 के बाद डिनर न करें। आपके भोजन में 50% रॉ डाइट होना चाहिए, 50% कुक्ड फूड होना चाहिए, ताकि जैसा अन्न वैसा मन। आप जितना शाकाहार रहेंगे, जितना आप अपने जीवन को नेचुरोपैथी डाइट के अनुरूप आप ढालेंगे, आपका क्रोध अपने आप संयम में आता जाएगा और आपके चक्र संतुलित होते जाएंगे। ये सब चीज़ लम्ब-क्रिया ध्यान जब आप सीखते हैं तो ये सब चीज़ें डाइट
का चार्ट दिया जाता है ताकि आप इसको फॉलो करें और आप अपने क्रोध पर 200% मात कर सकते हैं और आप जड़ से इस चीज़ को समाप्त कर सकते हो, बाहर निकल सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, वाई वी डोंट फील फ्रेश आफ्टर वेकअप, फील टायर्ड होल डे, पेन इन बॉडी, लेजीनेस। ये प्रश्न मुंबई से पूछा गया है कि हम लोग सुबह उठने के बाद फ्रेश क्यों नहीं महसूस करते हैं, थकावट क्यों महसूस करते हैं, शरीर में दर्द क्यों महसूस करते हैं, आलस्य क्यों महसूस करते हैं। देखिए, उसका 3 कारण होता है। पहला, अगर आप डिनर शाम में 7 के बाद लेते हैं तो। दूसरा कि आपकी नींद 7 घंटे से कम है। और तीसरा, आप रात के 10 के बाद अगर आप सोते हैं तो ये सब चीज़ें जब अगर आप फॉलो करें तो अपने आप आपके अंदर आलस्य समाप्त हो जाएगा। आप 7 के पहले डिनर कर लीजिए, 10 बजे तक सोने के लिए चले जाइए और 7 घंटे का पूरा विश्राम लीजिए। मान लीजिए 10 बजे सोते तो 5 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए। यदि आप इसे पूरे 365 दिन फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी लेजीनेस नहीं आएगा, शरीर में कोई थकावट नहीं रहेगी, आपको वात पित्त कफ संतुलित रहेगा। अब नींद को और भी व्यवस्थित करने के लिए आप सॉल्ट वाटर मेडिटेशन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया है कि आप रात को सोने से पहले 10 मिनट तक नमक पानी में पैर रखकर, इप्सम सॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इप्सम सॉल्ट डालकर उसमें पैर रखकर अगर आप ध्यान करते हैं, लम क्रिया ध्यान, तो 200% आपकी नींद की समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको दूसरे दिन से कोई थकावट या शरीर में दर्द या तकलीफ, हैवीनेस बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। करके देख लीजिए, इससे आपको संपूर्ण रूप से आपकी समस्याओं का आपको हल मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पूछा गया है, व्हाट इज द एज टू लर्न लम क्रिया ध्यान। देखिए, लम क्रिया ध्यान जो है वो हम लोग जन्म लेने से पहले सिखाते हैं। ध्यान से समझिए, लम क्रिया ध्यान हम लोग इंसान के जन्म लेने से पहले सिखाते हैं। मतलब जब वो 9 महीने गर्भ में रहता है माँ के, तब उसे गर्भ संस्कार के द्वारा लम क्रिया ध्यान सिखाया जाता है। लम क्रिया ध्यान इज अ पार्ट ऑफ अवर गर्भ संस्कार कोर्स, लामा फेरा मोनेस्ट्री में ये चीज़ लिया जाता है। दूसरा होता है, लम क्रिया ध्यान सिखाया जाता है बच्चों को, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, उनको सिखाया जाता है लेवल बेसिक 1, और जो लोग 21 ईयर्स एंड अबव है उन्हें लेवल 2 सिखाया जाता है। एडवांस कोर्स होता है ताकि उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो, फाइनेंशियल चीज़ें हैं, रिलेशनशिप है, हेल्थ होता है, इन सब चीज़ों को कवर कर लेता है एडवांस लेवल। बच्चों में जो लेवल 1 सिखाते हैं बेसिक लेवल, उसमें कंसंट्रेशन, मेमोरी, फोकस, पढ़ाई लिखाई संबंधित, जंक फूड या एडिक्शन से दूर रहना, ये सब चीज़ें से कैसे दूर रहा जाए, यहाँ पर लम क्रिया ध्यान पूरी तरह से प्रभावी होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर मेडिटेशन एंड लम क्रिया ध्यान। प्रश्न पुणे से पूछा गया है ईमेल के द्वारा कि ध्यान और आम ध्यान और लम क्रिया ध्यान के बीच में क्या अंतर है। देखिए, 2 प्रकार के ध्यान होते हैं। एक होता है बेसिक लेवल, जो अभी हम लोग सुनते हैं कई जगह पर, जो आमतौर पे आप यूट्यूब पे सीखते हैं या किसी आश्रम में सीखते हैं या कोई और आपको किसी क्लासेस में सिखाया जाता है, वो बेसिक लेवल सिखाया जाता है। बेसिक लेवल का होता है कि आप अपने आंखें बंद किया, सांसों पे ध्यान दे रहे हो, आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रहे हो, आंखें बंद करके कोई अफर्मेशन दे रहे हो। तो ऐसे आपको मन को रिलैक्सेशन मिल जाता है, मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, आपको हल्कापन महसूस होता है। पर आप इसे कंसिस्टेंटली फिर क्यों नहीं कर पाते हैं? जब आप ध्यान में बैठते हैं फिर इतने सारे विचार फिर क्यों आते हैं? आप एडिक्शन से मुक्त क्यों नहीं हो पाते हैं? आपका शराब, सिगरेट क्यों नहीं छूट पाता है? मोबाइल की आदतें क्यों नहीं छूट पाती? जीवन में अनुशासन क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि वो बेसिक लेवल पे है, वो माइंड को केवल रिलैक्स कर सकता है। जैसे हम लोग जब मूवी देखने के लिए जाते हैं, 3 घंटे बैठे रहते हैं तो मन एकदम शांत रहता है, एकाग्रचित रहता है, हल्का लगता है, सारे तनाव से मुक्त रहते हैं। पर जैसे 3 घंटे के बाद बाहर आते हैं, वापस उसी वातावरण में, उसी मनस्थिति में हम पहुंचना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो लेवल होता है उसे कहते हैं एडवांस लेवल। एडवांस लेवल का मतलब जब आप ये ध्यान करते हैं जो आपके चक्रा से संबंधित है, आपके 3 नाड़ियों से संबंधित है, तब आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी आती है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है, आपके शरीर के पंच तत्व संतुलित हो जाते हैं। और सबसे अहम बात एडवांस लेवल ऑफ मेडिटेशन में वो होता है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पा लेते हैं। कर्ज है, लोन है, पैसे की तकलीफ है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, उसमें आपको समृद्धि मिलना शुरू हो जाता है। आपके संबंध काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, ऑफिस में, घर में, बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ।
तीसरा, आप दवा मुक्त जीवन जीते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ। आप किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पर ये काफ़ी हद तक उस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है और आप आसानी से उस स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और इस एडवांस मेडिटेशन को ही कहा गया है लम क्रिया ध्यान। लम क्रिया ध्यान ये उपज यहाँ लामा फेरा मोनेस्ट्री से ही हुआ है और इसे मैं पिछले 3 साल से सिखा रहा हूँ। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको सीखा है। लामा फेरा हीलिंग का ही एक पार्ट है ये। और जब इसे सिखाया जाता है तो इसके पीछे केवल एक ही पर्पस रहता है कि ध्यान को ध्यान की तरह न लेते हुए शुड बी टेकन एज अ सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन, कि अपना हीलिंग मैं स्वयं कर पा रहा हूँ। तो इसे हम लोग ध्यान नहीं कहते, वी कॉल एज अ सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन। स्वयं की चिकित्सा करना, स्वयं को ठीक करना, स्वयं के अंदर ईश्वर को जागृत करना, इसी को कहा गया है लम क्रिया ध्यान। अगला प्रश्न है, कैन लम क्रिया ध्यान हेल्प मी इन आवर विश मैनिफेस्टेशन? क्या लम क्रिया ध्यान मेरी इच्छाओं को संपूर्ण कर सकता है कि नहीं? देखिए, लम क्रिया ध्यान आपकी इच्छाओं को संपूर्ण नहीं कर सकता, पर लम क्रिया ध्यान आपकी योग्यता के अनुसार आपको फल जरूर देता है, देता ही है। आपकी जो योग्यता है उससे अधिक और समय से पहले आपको चीज मिलना शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पे, जब लम क्रिया ध्यान का मैं स्वयं प्रयोग कर रहा था अपने ऊपर, तो मैं एक चीज महसूस किया कि मैं तब कल्पना करता था केवल अगर 1,000-2,000 स्क्वायर फीट का ही ऑफिस हो तो भी मैं लोगों को ध्यान सिखा सकता हूँ। पर परमात्मा को इच्छा थी, वो मेरी विश थी कि मेरे पास 2,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस होना चाहिए। पर परमात्मा की इच्छा, कुदरत की इच्छा ये थी कि मॉनेस्ट्री होनी चाहिए। आज लामा फेरा मॉनेस्ट्री बनी है जहाँ पर असंख्य लोग प्रतिदिन ऑनलाइन और ऑफलाइन लम क्रिया ध्यान सीखते हैं। तो ये आपको योग्यता के अनुसार मिलता है, यानी कि जो चीज़ की मैंने इच्छा नहीं की थी, जो चीज़ की मैंने कल्पना भी नहीं की थी, और वो चीज़ आपको मिल जाना, मतलब ये लम क्रिया ध्यान का ही भेंट है। तो आप अगर लम क्रिया ध्यान कर रहे हैं तो आपकी योग्यता में निखार आता है, आपकी योग्यता प्रबल होती है। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आप अव्वल होते हैं, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं, उस क्षेत्र में आप महारत हासिल करते हैं, और यही लम क्रिया ध्यान करता है। आपकी जो विश होती है, कहते हैं कि जो इच्छाएं होती है वो बीज की तरह होती है, और इस बीज को अगर आप चाहते कि अंकुरित हो तो इसे 5 चीज लगती है। मिट्टी लगती है, जल लगता है, वायु लगता है, आकाश लगता है, और सूर्य की रोशनी लगती है, जिसे अग्नि कहते हैं। जब तक इसे 5 तत्व नहीं मिलते हैं, मिट्टी, हवा, जल, अग्नि, तब तक ये अंकुरित नहीं ले सकता। और इसी चीज को कहा गया पंचतत्व। तो जब तक आपके शरीर का पंचतत्व संतुलित नहीं है तो आपके मन में कोई भी इच्छा आ रही है तो केवल एक इच्छा ही रह जाती है। वो इच्छा को जब सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जोड़ा जाता है तब आपके अंदर योग्यता का निर्माण होता है, और जब योग्यता का निर्माण होता है तब वो चीज आपको स्पष्ट, समय से पहले और जल्दी मिल जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, I have a heavy addictions of mobile phone, check every 5 minutes, cigarette, chain smoker, late wake up, several breakup till now. Can Lam Kriya Dhyan will help me? My age is 40 years. ये प्रश्न लातूर महाराष्ट्र से पूछा गया था। प्रश्न इनका ये है कि मुझे मोबाइल का एडिक्शंस है, हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करते हैं, चेन स्मोकर हैं सिगरेट के, कई बार छोड़ने का प्रयास किया पर छोड़ नहीं पाए, लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं, इनके काफ़ी ब्रेकअप हो चुका है अभी तक संबंध में। क्या लम क्रिया ध्यान इन्हें मदद करेगा? नहीं, इनका ये प्रश्न है लातूर महाराष्ट्र से। 200% ये आपको मदद करेगा, क्योंकि आपके जो चक्र, आपके जो इश्यूज हैं उससे पता चलता है कि आपके जो चक्र जो ब्लॉक्ड है वो है स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, मूलाधार चक्र, और आपकी ईड़ा नाड़ी असंतुलित है। तो जब ये संतुलित हो जाते हैं, चक्र बैलेंस हो जाते हैं, तो आपको प्रयास नहीं करना पड़ता किसी चीज छोड़ने में, और वो चीज सहज ही छूट जाती है। देखिए, जिस चीज को आप दबाने की कोशिश करते हैं या कि मुझे छोड़ना है, मुझे नहीं करना है, तो वो चीज जितना सप्रेस करो उतना ही वो बाउंस बैक होकर आपके लाइफ में वापस आते हैं। हर चीज कुदरत के तौर पे आपसे जाना चाहिए। उदाहरण के तौर, जब आप बच्चे थे तो आपको साइकिल खेलना बेहद अच्छा लगता था, साइकिल के बिना आप रह नहीं सकते थे।
स्कूल से जाने के लिए भी साइकिल, आते ही फिर से साइकिल खेलते थे। पर इस समय आपको साइकिल की इच्छा क्यों नहीं होती? अभी आपको मोटरसाइकिल चाहिए या कार चाहिए। आपको 100 मीटर भी जाना तो हम लोग पैदल नहीं जाते हैं। घर में साइकिल पड़ी रहती है फिर भी हम लोग अपना एक्टिवा निकालेंगे या अपना कार निकालेंगे 100 मीटर जाने के लिए भी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नेचुरल बदलाव आया है। आपके अंदर जब कुछ अपग्रेडेड चीज़ मिल जाती है, कोई बड़ी चीज़ मिल जाती है, तो बाकी चीज़ें कोई महत्व नहीं रह जाता आपके जीवन में। आपकी जो आदतें हैं, इस समय उस साइकिल की तरह हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे मोबाइल फ़ोन का एडिक्शंस हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो रिश्ता हो। पर अगर आपको उससे बड़ी चीज़ अगर कोई चीज़ मिल जाए, जिससे आपको मन को शांति मिलती है, आपको हर समय वर्तमान में रहते हो, हर समय आप प्रसन्न रहते हो, आपको जीवन को अपने लक्ष्य अगर मिल जाता है, तो आपकी सारी चीज़ें तुच्छ लगेगी, सारी चीज़ें छोटी लगेगी और अपने आप ही छूट जाएगी। आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई कहेगा नहीं कि साइकिल मत चलाओ, आप स्वयं छोड़ दोगे क्योंकि आपके पास इसमें वाहन, कार आ चुकी है, आपके पास बुलेट आ चुकी है, तो आपके लिए सब चीज़ें छोटी लगेगी। लम क्रिया ध्यान बस वही करता है, अपग्रेडिंग योर लाइफ। आपके लाइफ में वो ऐसी बड़ी चीज़ें लेकर आ जाता है कि सारी चीज़ें उसके सामने तुच्छ लगती हैं, सारी चीज़ें। तब आपको लगेगा कि ये सब चीज़ के लिए तो मेरा जन्म हुआ ही नहीं है। मैं अभी तक कहाँ पे अपना समय बेकार कर रहा था, मुझे कहाँ पे जाना था। कहते हैं कि आपको मुंबई जाना था और आप लोनावला में ही आप रुक कर फँस गए थे। आप वापस अपने ट्रेन में बैठोगे और आप अपने सफ़र को तय करोगे। अगला प्रश्न है कि मेरा माय सन इज़ नॉट स्टडिंग वेल, ही इज़ इन ग्रेड 10th, कंसंट्रेशन, मेमोरी, फोकस, जंक फूड। पुणे से प्रश्न है, इसके लिए क्या लम क्रिया ध्यान काम करेगा कि नहीं? उसका एक संतान है इस लेडी का और इस लेडी का प्रश्न ये है कि वो पढ़ता नहीं, उसकी एकाग्रता शक्ति, स्मरण शक्ति, फोकस नहीं है, जंक फूड लेता है। तो पहली बात ये समझ लें कि जो सवाल आप पूछ रही हैं ये कॉमन सवाल है, सभी अधिकतर घरों में इस समय हो रहा है। तो आप कोई अकेले इंसान है जो इससे त्रस्त हैं, ये नॉर्मल सवाल है। पर ये प्रश्न इतना इशू है कि आपका बच्चा 10th में या 12th में वो मार्क्स नहीं ले पाएगा जितना उसे चाहिए करियर बनाने के लिए। 10th का बोर्ड और 12th का बोर्ड इतना महत्वपूर्ण रहता है कि अगर इसमें आपको 1% का भी फ़र्क पड़ता है तो आपका करियर का ग्राफ खत्म हो जाता है। आपको पूरा साल वापस मेहनत करनी पड़ती है। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है करियर बनाने का। जो लोग एकेडमिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, खासकर इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं, मेडिकल में बनाना चाहते हैं, आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, उनके लिए 10वीं 12वीं फाउंडेशन होता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को सॉल्ट वाटर मेडिटेशन कराने की आदत डालिए। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला है कि अपने बच्चे को हर दिन 10 मिनट तक नमक पानी में पैर रखकर ध्यान करने के लिए सिखाइए। लम क्रिया ध्यान बेसिक लेवल जो है वो बच्चों के लिए बनाया गया है। आप उसे करा सकते हैं, आसानी से कर सकता है, सहज कर सकता है, बहुत ही सरल विधि है, 10 मिनट ही लगता है। आंखें बंद कर यदि प्रतिदिन करता है तो उसका कंसंट्रेशन, मेमोरी, फोकस बिल्कुल बढ़ना शुरू होगा। आपको 7 दिन में ही फ़र्क महसूस होगा। दूसरा, उसे कोई भी भोजन 7 के उपरांत न दें। सूप दे सकते हैं, हल्का कोई दाल दे सकते हैं, पर कोई भी हैवी फूड हुआ, कोल्ड कॉफ़ी हुआ, आइसक्रीम हुआ, जंक फूड हुआ, वो पूरी तरह से आप बंद करें। 7 के बाद तो बिल्कुल भी ना दिया जाए। तीसरा, उसे टीवी और मोबाइल न न दें देखते, खासकर जब वो खाना खा रहा है तो। तो भोजन करते समय कई बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, वो आप पूरी तरह से बंद कीजिए। आप उसे टीवी देखना है, उसे समय दीजिए देखने के लिए, उस मोबाइल देखना है तो उसे भी समय दे रहे हैं, पर खासकर भोजन करते समय उसे बिल्कुल भी मना करें। तो यदि आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको फ़र्क 7-8 दिनों में महसूस होगा कि आपके बच्चे के अंदर परिवर्तन आ रहा है। अपने बच्चे में जितना आप ध्यान लाओगे, तो ध्यान की उसे आदत पड़ जाएगी। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब उसे उच्च स्तर की चीज़ें मिलना शुरू, जब उसको अंदर से माइंड शांत हो जाता है, तो अपने आप उसको मूड स्विंग कम हो जाता है और वो अपने आप अपने पढ़ाई-लिखाई में ध्यान रखना शुरू कर देता है। उसे आप डाँट कर समझाओगे, उसे आप कोई लालच देकर समझाओगे कि अगर ये करोगे तो मैं ये करूँगी, तो उससे आप वो टेम्परेरी रिलीफ़ है, कोई परमानेंट रिलीफ़ नहीं है। बच्चा क्यों जंक फूड खा रहा है, पहले आप समझिए उसका मणिपुर चक्र असंतुलित हो चुका है। वो मोबाइल क्यों देख रहा है कि उसका आज्ञा चक्र असंतुलित हो चुका है। उसका माइंड फ्लिकरिंग इस समय हो रहा है। वो कहीं भी
150 सेकंड से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, इज अनेबल टू कंसंट्रेट मोर देन 150 सेकंड एंड पर्टिकुलर चैप्टर। और अगला उससे को किसी चीज़ का महत्व नहीं रहेगा कि मैं क्यों करूं, किसके लिए करूं, मेरे पास तो सब कुछ है घर में, तो मुझे पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता है, ये उसके दिमाग में हमेशा प्रश्न रहता है। जब वो ध्यान करेगा तो उसे समझ में आएगा कि पढ़ाई उसके लिए जरूरी क्यों है। और जब उससे महत्व समझ में आ जाएगा, जो कि स्वाभाविक है, कोई छोटा भी नहीं, आप जिस चीज़ की बात करें 15-16 साल का बच्चा होता है 10th में, तो अपने आप अपनी जिम्मेदारियों को समझकर वो आगे बढ़ेगा। जब कोई भी विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी समझता है कि शिक्षा मेरी जिम्मेदारी है, परसेंटेज मेरी जिम्मेदारी है, तो उसे किसी और व्यक्ति की मार्गदर्शन या स्ट्रिक्टनेस या रूल्स की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं आगे बढ़ता है और वो लहराता हुआ आगे निकलता है और अपना परचम लगाता है स्कूल में, और वो इंसान सफल होता है, हर रूप में सफल होता है। अगला प्रश्न है, My daughter is not getting married. It's 5 years we are searching. She is postgraduate working in MNC. She is 30 years now. We are too much tensed. Shown horoscope to all the astrologers, done with the all pujas and ritual, but no result so far. Is it due to the साढ़े सात effect? इस व्यक्ति का प्रश्न है, ये थाने मुंबई से प्रश्न था कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, वो 5 साल से हम लोग ढूंढ रहे हैं। वो पोस्ट ग्रेजुएट है और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। उसकी उम्र इस समय 30 साल है। हम लोग काफ़ी तनाव में है। उसका पत्रिका हॉरोस्कोप सारे ज्योतिष को दिखा चुके हैं, सारे पूजा रिचुअल कर चुके हैं, पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। क्या ये साढ़े साती का प्रभाव है क्या, जैसा कि उसे बताया गया होगा? देखिए, पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि लड़के का विवाह न होने के पीछे 3 कारण पहले देखे जाते हैं। सबसे पहला ये कि क्या उससे विवाह करने की इच्छा है कि नहीं। माता पिता को इच्छा है कि उसका शादी हो जाए, पर उससे इच्छा है कि नहीं। अगर उससे इच्छा नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, यानी कि कुदरत उससे कोई चीज़ देगी नहीं। फ्री विल दिया गया है हर किसी को। तो अगर उससे इच्छा नहीं है, वो भी शुरू से इच्छा नहीं थी क्या मुझे गृहस्थी जीवन में जीना है, तो आप उसके लिए कितना भी अच्छा रिश्ता लेकर आइए, वो काम नहीं बन पाएगा या अच्छा रिश्ता आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ उसका फ्री विल को ध्यान रखना पड़ेगा, वेदर शी इज हैज़ ए इंटेंशन टू गेट मैरिड और नॉट बाय हार्ट। वो कोई लोग विवाह करते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए विवाह कर रही हूँ, समाज में रहने के लिए विवाह कर रही हूँ, सोसाइटल प्रेशर जिसे कहते हैं। तो वो देखेगा उसके अंदर की इच्छा है कि नहीं। अगर इच्छा नहीं है तो फिर आप उसे जबरदस्ती ना करें। दूसरा, कई बार उसके पास्ट अफेयर रहते हैं जो टूटे रहते हैं, अभी भी वो उसी चीज़ को याद करते रहती, काश वो व्यक्ति मेरे जीवन में वापस आ जाए, वो रिश्ता बेहद अच्छा था, उसके जैसा कोई लड़का ही नहीं था, उससे ज़्यादा मुझसे कोई प्रेम कर ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ हो सकता है। तो वो जब तक वो पास्ट से रुकी हुई है, उससे इंटैंगल्ड है, तब तक नया रिश्ता नहीं बन पाता है। उसे अपने अतीत को छोड़ना पड़ेगा। उससे कहते हैं चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी आपकी अभी भी अतीत में रुकी हुई है। तीसरा होता है कि उसका फ्यूचर से रिलेटेड फियर, मेरे साथ ब्रेकअप हुआ, लड़के ने धोखा दिया, मेरी कमजोरी ये है, मैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, मेरा कलर डार्क है, या मेरी हाइट छोटी है, मेरा शिक्षा कम है, या मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ। ये जो डर है, तनाव है, और इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा उसको लेकर जो उसे एंग्जाइटी है, उससे विवाह नहीं हो पा रहा है। मतलब कुदरत उस चीज़ का निर्माण नहीं कर पा रही। इसे कहते हैं कि सूर्य नाड़ी ब्लॉक होना, पिंगला नाड़ी। मतलब ऑल द टाइम यू आर रिलेटेड विद द फ्यूचर, भविष्य को लेकर आप बैठे हो, अतीत को लेकर बैठे हो तो आपका ईड़ा नाड़ी हुआ। तब तो वर्तमान में तो हो ही नहीं। पहली बात, मुझे इच्छा नहीं हो रही विवाह की, वो इच्छा हो भी रही तो मैं अतीत से जुड़ा हूँ या तो फिर मैं भविष्य के डर से जुड़ा हूँ। तो इसकी वजह से विवाह लेट होता है, कुदरत उसमें मदद नहीं करते और आपको संघर्ष करना पड़ता है। लमक्रिय ध्यान जब आप करते हैं तो आपके ईड़ा पिंगला नाड़ी तो संतुलित होते हैं, वर्तमान में रहना शुरू करते हैं। दूसरा, आपको समझ में आता है कि मुझे विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, आपके अंदर स्पष्टता आती है। आप किसी और व्यक्ति के दबाव में आप वो निर्णय नहीं लेते हो। रही बात ग्रहों की कि किस ग्रहों का अनबैलेंस, देखिए ग्रहों के अनबैलेंस की वजह से घटनाएं पूरी तरह से उस प्रकार से नहीं घटती जिस प्रकार से उसे बताया जाता है। ग्रहों का प्रभाव के चक्रास पे पड़ता है।
मंगल का प्रभाव आपके रूट चक्र पे, मूलाधार पे पड़ता है। शुक्र का प्रभाव आपके स्वादिष्ठान चक्र पे पड़ता है। सूर्य का प्रभाव आपके मणिपुर चक्र पे पड़ता है। चंद्र का प्रभाव आपके अनाहत चक्र पे पड़ता है। बुध का प्रभाव आपके विशुद्धि चक्र पे पड़ता है। शनि का प्रभाव आपके थर्ड आई चक्र पे पड़ता है। गुरु का प्रभाव आपके क्राउन चक्र पे पड़ता है। तो प्रभाव पड़ता है, पर उतना भी नहीं पड़ता कि आप उससे बदल नहीं सकते, संतुलित नहीं कर सकते। लम क्रिया ध्यान आपके चक्रास को, आपके प्लैनेट्स को ध्यान के द्वारा संतुलित कर देता है। तो जो 5 to 10% जो प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहे, वो भी संतुलित हो जाता है और आप पूरी तरह से शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, स्पष्ट होते हैं, निडर हो जाते हैं, वर्तमान में आ जाते हैं और आप निर्णय सही लेते हैं। जब आप लम क्रिया ध्यान करने लगेंगे, आपको रिश्ते अपने आप अच्छे तो आते ही हैं, अगर आपने विवाह का प्रयोजन रखा है दिमाग में तो। और नहीं रखा है तो आप आगे चलकर एक विशिष्ट काम के लिए परमात्मा ने आपको भेजा। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मेरा कर कार्य जीवन गृहस्थी में न बनते हुए मैं सामाजिक कार्य के लिए बनी हूँ, मैं देश के लिए बनी हूँ, मुझे ये कार्य करना चाहिए। तब वो प्रवीणता भी आपके अंदर ला देता है और आपको गर्व महसूस होता है कि अच्छा, मैं इस बंधनों में नहीं बंधी ना, तो ये कार्य मैं नहीं कर सकती थी। तो इसे कहीं भी नकारात्मक दृष्टिकोण से न देखें कि कोई हॉरोस्कोप अनबैलेंस है या 7.5 ही है। बस इसका विश्लेषण इस प्रकार से करें जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है। अगला प्रश्न लेते हैं, ये अहमदनगर महाराष्ट्र से है। आई हैव सेवरल हेल्थ इश्यूज इन माई लाइफ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, टेकिंग मेडिसिन सिंस 3 years, नो मच रिलीफ, विल लम क्रिया ध्यान विल मेक एनी चेंज। इनका प्रश्न ऐसा है कि इन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, 3 साल से दवा ले रहे हैं। उनका प्रश्न कैसे ठीक होगा कि नहीं होगा। देखिए, लम क्रिया ध्यान से 100% आपको रिलीफ मिलेगा। 100%, 99% की मैं बात नहीं करता हूँ। पर लम क्रिया ध्यान में एक नियम होता है, ये इसमें पतंजलि के अष्टांग 8 सूत्र से जुड़ा हुआ है। ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इसमें आपको भोजन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 7 के बाद आपको भोजन अवॉइड करना पड़ेगा। आपको 50% रॉ डाइट लेना पड़ेगा, 50% कुक्ड फूड खाना पड़ेगा, 7 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी। आपको योगासन प्रतिदिन करना पड़ेगा, प्राणायाम प्रतिदिन। यदि आपके अंदर एक कमिटमेंट लेने की क्षमता है, संकल्प शक्ति है, तो आप निश्चित रूप से आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं, दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं। लोग दवा मुक्त जीवन इसलिए नहीं जी पाते हैं क्योंकि वो ये नियम नहीं पालन करना चाहते। वो चाहते हैं कोई टॉनिक मिल जाए, कोई दवा मिल जाए, कोई सिरप मिल जाए जिसे पिए और मेरा एसिडिटी खत्म हो जाए, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाए, ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए। तो शायद ये अभी तक नहीं बना है, और बनेगा भी तो ये टेम्परेरी रिलीफ आपको देगा, ये परमानेंट रिलीफ आपको दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपको वो आत्मनिर्भर नहीं बना रहा, आपको निर्भर बना रहा। बैसाखी के सहारे चलेंगे। आज मैंने खाया और मेरा पेट ठीक हुआ, कल मैंने टैबलेट नहीं लिया तो मेरा पेट ठीक ही नहीं हो रहा है। मतलब आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो चुकी है। तो जब तक आप उन नियमों को पालन नहीं करते हैं जो कि आप पतंजलि में बताया गया है, तब तक हम लोग उस चीज को आगे बदल नहीं सकते। लम क्रिया ध्यान आपके जीवन में अनुशासन लेकर आता है, भोजन के प्रति, योगा के प्रति, ध्यान के प्रति, प्राणायाम के प्रति, चक्रास के प्रति। तो वंस यू आर इनटू द लम क्रिया ध्यान, आप इस इशू से 100% बाहर निकल सकते हैं। पर आपका संकल्प होना चाहिए, क्या मैं ये करने के लिए तैयार हूँ या नहीं। यदि आप तैयार हैं तो लम क्रिया ध्यान आपके लिए निश्चित रूप से फायदा करेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, मुंबई से है। माई रिलेशनशिप विथ माई स्पाउस इज नॉट गुड सिंस मैरिज, नो लव, नो फीलिंग्स, इट्स 15 years of marriage. My spouse doesn't believe in meditation. He goes to the gym and the club. How can लम क्रिया ध्यान improve my relationship? इनका प्रश्न ऐसा है मुंबई से, जिसलिए एक लेडी प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे संबंध उनके पति के साथ जब से विवाह हो तब से कमजोर हैं, कोई प्रेम नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है, 15 साल हो चुके हैं विवाह के, और इनके पति जी बिलीव नहीं करते हैं ध्यान में। वो जिम जाते हैं, क्लब जाते हैं, मतलब वो ध्यान नहीं करना। उनका प्रश्न का ये था कि वो ध्यान
वो नहीं करना है। अगर आप मैं ये सुझाव दूँ कि वो आप दोनों मेडिटेशन करो, तो उसने पहले बता दिया कि वो मेडिटेशन में बिलीव नहीं करते हैं। देखिए, मेडिटेशन वो बिलीव या अनबिलीव की प्रश्न नहीं है। जैसे कि आप सूर्य को बिलीव करें या ना करें, सूर्य एक प्लैनेट है और आपको उससे सनलाइट मिल रहा है। चाँद को बिलीव करें ना करें, चाँद का प्रकाश आपको मिल रहा है और चाँद का एक भूमिका होती है आपके प्रतिदिन के जीवन में। तो किसी के बिलीव करने से कोई चीज़ बदलती नहीं कि आप उसे नहीं बिलीव करें तो वो चीज़ इस दुनिया में उसका कोई मूल्य नहीं है। चीज़ें तो हमको हवा भी तो नहीं दिखती है, फिर भी हम लोग हवा के बिना रह नहीं सकते। हमको तो आसपास रेडिएशन भी नहीं दिख रहा है, फिर भी टेलीफोन का रेडिएशंस है, मोबाइल का रेडिएशंस है, टीवी का रेडिएशंस है, फिर भी हम उसमें जी रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट को भी महसूस कर रहे हैं। ये जो समस्या आपने बताई है कि लमक्रिया ध्यान से क्या फ़र्क पड़ेगा, लमक्रिया ध्यान आपके जीवन में 3 चीज़ लेकर आता है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, जो व्यक्ति जैसा है उसे मैंने स्वीकार किया, एक्सेप्टेंस। दूसरा आता है फॉरगिवनेस, स्वयं को क्षमा किया, उसको भी क्षमा किया। क्षमा वीरस्य भूषणम। ना आप स्वयं को क्षमा कर पा रहे हो, ना आप उसको क्षमा कर पा रही हो, तो रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लमक्रिय ध्यान आपके अंदर एक्सेप्टेंस पहले लाता है, स्वीकार का भाव। दूसरा क्षमा का भाव, और तीसरा आपके अंदर लाता है करुणा, दया। उस व्यक्ति को देखने का नजरिया आपका कैसा है। तो अगर आपके अंदर उसके लिए कंपैशन आ चुका है, करुणा आ चुकी है, तो आप उसको देख समझ सकते हो कि अंदर से भी स्ट्रगल कर रहा है कहीं न कहीं। जब आपका ये दृष्टिकोण है कि वो इंसान अंदर से स्ट्रगल कर रहा है और अपने गुस्से को, अपने इस रिश्ते को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है, तो आपको देखने का भाव उसके प्रति बदल जाएगा और रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। लमक्रिया ध्यान 3 चीज़ों को मजबूत बनाता है, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। जब आप इसे करेंगे तो आपके रिश्ते में तो बेहतर होगा ही, पर आपको बदला हुआ देखकर उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है कि वो इतना कुछ कहता है, इतना कुछ नेगेटिवली बिहेव कर रहा है, उसके बावजूद भी आप शांत हैं, उसके बावजूद भी आप स्थिर हैं, उसके बावजूद भी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रही हैं। कुछ ही दिनों में से समझ में आ जाएगा कि ऑरा बदल चुका है इस व्यक्ति का। जब आप रिएक्ट करते हैं किसी भी इश्यूज को, किसी भी आर्गुमेंट को, तो वो कभी भी संबंध अच्छे बना ही नहीं सकता है। जैसे कि कोई डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता होता है, तो जब वो पेशेंट काफ़ी बीमार होता है, अंदर से काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी दर्द होती है, काफ़ी वेदना होती है, काफ़ी चिल्लाता है वो। कभी आप हॉस्पिटल में जाके देखिए, वो आपको इंजेक्शन लगाने नहीं देगा, वो आपको थर्मामीटर लगाने नहीं देगा, आपको बीपी मशीन लगाने नहीं देगा। वो चिल्लाएगा, चीखेगा, चीज़ें निकाल कर फेंक देगा, वायलेंट हो जाएगा। उसके बावजूद भी डॉक्टर शांत रहता है। उसके बावजूद भी डॉक्टर के अंदर उसके प्रति करुणा रहती है, क्योंकि वो जानता है कि सामने वाले में तकलीफ है। सामने वाला वो डॉक्टर से नफरत नहीं कर रहा है, वो अपने दर्द से नफरत कर रहा है। कुछ देर के बाद जबरदस्ती उसे इंजेक्शन दिया जाता है, ट्रीटमेंट दी जाती है, पेशेंट ठीक हो जाए। जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो सबसे पहले वो उस डॉक्टर का पैर पड़ता है, उसके आभार प्रकट करता है कि अगर आपने मुझे ठीक नहीं किया तो आज मेरी क्या हालत होती थी, मेरी तो मृत्यु हो जाती थी। तो जब भी कोई रिश्ता बिगड़े तो पहले चीज़ सोचना चाहिए कि 90% कमी तो मेरे अंदर होनी चाहिए, 10% सामने में। तो जब आप लमक्रिय ध्यान करेंगे तो सबसे पहले आप ठीक हो जाते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हैं, आपका देखने का नज़रिया बदलता है। क्योंकि जब भी कोई रिश्ता बिगड़ता है तो एक आम सोच होती है, 99% लोग सोचते हैं सामने वाला गलत है, 99%। जब आप सोचते हैं सामने वाला गलत है, जब आपने लेबल लगा ही दिया है, तो रिश्ता बनेगा कैसे? फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, आप ये थेरेपी कीजिए, आप वो एंजल थेरेपी कीजिए, आप टैरोट थेरेपी कीजिए, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने लेबल लगा चुके हैं कि सामने वाला व्यक्ति ही गलत है। क्योंकि आपका प्रश्न में ही वही है कि ही डज़न्ट लव मी, ही डज़न्ट हैव अ फीलिंग, बट आपने एक्सप्रेस नहीं किया इस प्रश्न में कि क्या आपके अंदर लव और फीलिंग उसके प्रति है या नहीं। बीइंग एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं प्रश्न से भी लोगों के भाव को समझ जाता हूँ कि सामने वाले के अंदर कितना नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव ऑरा हो सकता है, उसके प्रश्न से समझ में आता है। क्योंकि आपने कहीं भी मेंशन नहीं किया आई लव हिम डिस्परेटली, आई हैव फीलिंग्स फॉर हिम डिस्परेटली, बट ही डजंट रिस्पॉन्ड मी। आपने लिखा उसके पास नहीं है, पर आपके पास है।
तो लेबल लगाना काफ़ी आसान होता है, काफ़ी सहज होता है, आप किसी के ऊपर भी लेबल लगा सकती हैं। और एक बार आपने लेबल लगा दिया तो उस पर ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो पहले आप ये लगाएँ कि आई एम लर्निंग लम क्रिया ध्यान फॉर माई सेल्फ, मैं खुद को ठीक करने के लिए करना चाहती हूँ। अगर मेरे अंदर कोई कमी है, मैं उससे बाहर निकलना चाहती हूँ, ताकि मैं उसे 100% दे सकूँ, रिश्ते को 100% दे सकूँ। आपकी शादी को 15 साल हो चुके हैं, जैसे आपने प्रश्न लिखा, मतलब कहीं न कहीं पॉज़िटिव चीज़ भी तो बनी है। कहीं न कोई चीज़ पॉज़िटिव चीज़ से तो जुड़ी, नहीं तो साल 2 साल में भी तो आप अलग हो सकते थे। वो पॉज़िटिव चीज़ पे भी तो आपका ध्यान जाना चाहिए, ऐसी कौन-सी सकारात्मक चीज़ें हैं। और जब सकारात्मक चीज़ों की बात आती है तो कहते हैं अरे मैं ही सहनशील थी, मैंने ही टूटने नहीं दिया रिश्ता, या तो व्यक्ति कब का अलग हो जाता था। ये सब बातें होती हैं। तो लमक्रिय ध्यान आपके अंदर एक्सेप्टेंस लाएगा, फॉरगिवनेस लाएगा, कंपैशन लाएगा। आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति एक नई सोच का निर्माण करेगा और आप उससे अलग ढंग से आप उससे रिस्पॉन्ड करना शुरू करोगे और रिश्ते में 100% पॉजिटिविटी आएगा। परमात्मा ने जब आपको बनाया है, उससे विवाह कराया है, तो कुछ अच्छा सोच कर ही किया होगा। कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उसके संतान दुख या तकलीफ में जाए विवाह के बाद। अगला प्रश्न लेते हैं। आई हैव अ लोन ऑफ 50 lakhs, प्रश्न बेंगलोर से है। आई हैव अ लोन ऑफ 50 lakhs सिंस 10 years, EMI गेट बाउंस्ड ड्यू टू insufficient account, facing issues in job, no promotion, salary increment, I use credit card frequently to pay my डेली एक्सपेंसेस। मतलब इस व्यक्ति का जो प्रश्न है वो बेंगलोर से है कि मुझ पर 50 लाख का लोन पिछले 10 साल से चल रहा है, EMI का चेक कई बार बाउंस हो जाता है, इनसफिशिएंट अकाउंट में रहने, पैसा इनसफिशिएंट रहता है उसके अकाउंट में। उसको नौकरी में काफ़ी दिक्कत आ रही है, IT सेक्टर में शायद काम कर रहा है, यहाँ पे लिखा है IT। नो प्रमोशन, उसे प्रमोशन भी नहीं मिला है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुई है, कई वो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए। सबसे पहला सलाह कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बंद कर दें। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी जाल है जिसमें आप अगर फंस गए तो आप बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल होगा। सबसे बड़ा जो कहते हैं कि ट्रैप है किसी व्यक्ति को, वो है लोन और क्रेडिट कार्ड। आप जब लोन लेते हैं तो कितना लोन लेना चाहिए? अगर आपकी इनकम 10 रुपये तो 3 रुपया लोन लीजिए, 30%। इनकम का मतलब होता है कि सिर्फ आपका मंथली इनकम नहीं, आपका जो बजट है, आपका जो एसेट्स है, 10 रुपये का एसेट है, तो उसमें से आप 30% तक का लोन लीजिए ताकि आपका लिक्विडेट कर सकें, उसको आप बाहर निकल सकें। आप अगर 1 रुपया कमाते हैं, 2 रुपये का लोन लेते हैं, 1 रुपया कमाते हैं, 1.5 रुपये का लोन लेते हैं, तो आपको इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो पहली चीज़, यू ट्राई टू लिक्विडेट द थिंग्स, जो एसेट्स हैं आपके पास, ताकि उससे आप जल्दी क्लियर हो सकें। क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना बंद करें। कोई पार्ट टाइम या बिजनेस शुरुआत करने की आदत डालीजिए। आपके अंदर और भी हुनर होगी, और भी कला होगी। जैसे आप IT में हैं तो आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, ऑनलाइन किसी को चीज़ें सिखा सकते हैं, कोई कोचिंग ले सकते हैं। सैटरडे संडेज़ वीकेंड में भी कोई नई चीज़ शुरू कर सकते हैं। आपके घर में अगर आपकी शादी हुई है तो आप उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में कोई चीज़ शुरू कर सकते हैं। घर में सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट कीजिए। आपके अलावा भी एक और व्यक्ति भी अगर काम करना शुरू करें तो आप इन लोन से आसानी से बाहर निकलना शुरू होंगे। आप अपनी कंपनी को शिफ्ट कर दीजिए। ब्लेम करने से अच्छा कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो आप अपनी कंपनी को शिफ्ट कीजिए। आप 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, अगर आपको कोई बदलाव नहीं दिख रहा है तो आपके, या तो आपके अंदर कोई तकलीफ है, आपका डोमेन नॉलेज की एक्सपर्टाइज कम होगी, इसलिए आपका अप्रेजल नहीं हो पा रहा है। नहीं तो कंपनी तो हमेशा कीमत रखती है। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई कंपनी नहीं चाहेगी उसका एसेट बाहर जाए। तो आप कंपनी के लिए एसेट बनिए, ना कि लायबिलिटी। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, कंपनी में अंदर सब कुछ देने के बाद, सब कुछ 100% देने के बाद भी परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, तो कंपनी शिफ्ट करने का आपके लिए समय आ चुका है। आपके प्रश्न से लगता है आपको मूलाधार चक्र में ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं। दूसरा है सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र। सुबह 6 के पहले आप स्नान करें, योगासन, प्राणायाम, ध्यान की आदत डालिए। 30 मिनट्स करने में आप निकाल ही सकते हैं। आपका डे शिफ्ट लगता है, और अपनी इनकम को 5% डोनेट करने का डालिए। जितना आप डोनेशन में आप सोचते हैं, देखिए जब पैसे की दिक्कत आती है, कई लोगों की लोन की दिक्कत है, EMI नहीं भर पा रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, सेविंग्स नहीं हो रहा है, तो एक कॉमन चीज़ जो देखी गई कि ये जो व्यक्ति है, ये पैसा जो कमाता है वो सेल्फिशनेस की तरह कमाता है। हम दो हमारी दो, बस ये 4 लोगों के लिए पैसा कमाता है।
वो पैसा खर्च करेगा, एक दिन के लंच लिया जाए, डिनर लिया जाए तो उसमें 2,000 रुपये उसके लिए आराम से चले जाते हैं, तो उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। वो नैनीताल घूम कर आएगा, गोवा घूम कर आएगा, त्रिवेंद्रम घूम के आएगा, तो वहाँ पे वो उसके लाख रुपए खर्च हो गए तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जब आती है कि सामाजिक डोनेशन करनी, चैरिटी करने की, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, गौशाला, तो वहाँ पे उसका ज़ीरो रहता है उसका रिस्पॉन्स। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तो पैसा बचता ही नहीं है। हमारे पास पैसा होता है मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए, हमारे पास पैसा होता है नेटफ्लिक्स रिचार्ज कराने के लिए, हमारे पास पैसा होता है पेट्रोल डालने के लिए, हमारे पास पैसा होता है गाड़ी को अपग्रेड इंटीरियर कराने के लिए, हमारे पास पैसा होता है कि हम लग्जरी ब्रांड की घड़ियाँ खरीद सकें, नए-नए मोबाइल खरीद सकें। हर 2 साल में मोबाइल बदलते हैं, पर हमारे पास जब चैरिटी की बात आती है, तब हमारे पास पैसा नहीं रहता है और वहाँ से हमारी ब्लेसिंग्स कम हो जाती है। जब हमारी ब्लेसिंग्स कम हो जाता है, आशीर्वाद मिलना कम हो जाता है, तो हमारे जो कर्म है, जो चाहे पास्ट बर्थ से आए हो, इस बर्थ से हैं, वो भारीपन हो जाता है, तब वो उठ जाता है, वो चरम सीमा पे चले जाता है। और जब नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव कर्मास काफ़ी बढ़ जाते हैं, जब आपके पास बचने का कोई शस्त्र ही नहीं रहता, तब चक्रव्यूह में फँस जाते हैं और तब आप कहते हैं, "अरे! मेरा ईएमआई बाउंस हो रहा है, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो इनकम नहीं हो रहा, अब तो मेरा जॉब जा चुका है।" एक आदत डालिए, अगर आप इस खर्चे में भी अगर आप अपना बच्चों को स्कूल का फीस दे पा रहे हैं, मोबाइल का खर्चा उठा पा रहे हैं, ऑफ़िस जा पा रहे हैं, घर का स्टैंडर्ड अभी भी मेंटेन्ड है, इस अवस्था में भी, तो मतलब इस अवस्था में भी तो आप महीने का 2,000 रुपया, 3,000 रुपया तो आप डोनेशन कर ही सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस की पॉलिसी भर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की पॉलिसी भर सकते हैं, तो आप 3,000 रुपये खर्च क्यों नहीं कर सकते हैं? एक बच्चे का, विद्यार्थी का खर्चा उठाने में क्या जाता है? हमारा पूरा सोच रहता है कि हम वो मंदिर में जाएँ, मंदिर में जाकर फिर हम वो पैसे डालते हैं। मंदिर में पैसा डालना कुछ गलत नहीं है, अब आप ईश्वर को आभार प्रकट करते हैं, पर जब आप मंदिर में पैसा डालते हैं तो उसके पीछे स्वार्थ रहता है कि मैंने जो इच्छा माँगी है, चाहे वो नए मकान की हो, चाहे वो बच्चे के शिक्षा से संबंधित हो, चाहे विवाह से, उसमें कहीं न कहीं स्वार्थ छुपा रहता है उस पैसे को। पैसे को ही हम लोग पूरे भाव से नहीं डालते हैं। हे परमात्मा मुझे नौकरी दिला दे, और हमने 100 रुपए डाल दिया। हे परमात्मा मुझे नया मकान दिला दे, लोन क्लियर करा दे, तो हमने 1,000 रुपए डाल दिया। हे परमात्मा मेरा बिज़नेस बड़ा हो जाए तो मैं 1% डोनेट करूँगा इस टेम्पल पे। तो हमने वो बंधन में क्या कि हमारा बिज़नेस जो चल रहा है इस भगवान की वजह से चल रहा है, इसलिए हर महीने हम आके 1% डोनेशन देते हैं। मतलब वहाँ पर भी हमने स्वार्थ का रिश्ता रखा है। आप ऐसी जगह पे दान कीजिए जहाँ पे दाहिने हाथ से दान किया, बाएं हाथ को भी नहीं पता चलता है। मतलब जब आप अनाथ आश्रम में दान करते हैं, वृद्धाश्रम में दान करते हैं, गौशाला में दान करते हैं, तो आप वास्तव में ऐसे चीज़ों में दान कर रहे हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि कोई किसने दान किया और क्यों दान किया, पर आपको संतुष्टि मिलती है। जब आप अपने इनकम का 5%, 10% दान करना प्रति माह शुरू करेंगे, प्रति माह, तब आपके जीवन में पैसे से संबंधित कोई समस्या आ ही नहीं सकती। असंभव है, असंभव। आप कभी भी आईसीयू, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन हो ही नहीं सकता, असंभव है। आपको कभी भी अननेचुरल डेथ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके साथ आशीर्वाद जुड़ जाता है। तो जब तक हम स्वार्थ के जीवन जीते हैं, तब तक हमें समस्याएं जुड़ी रहती हैं। तो आप कभी आज ये वीडियो देखने के बाद आप अपना नोटबुक लेकर बैठिए, देखिए पूरे महीने में आप फालतू खर्च क्या क्या करते हैं, उस खर्च में हमारे कितने पैसे जाते हैं, और देखना कि वो सब खर्च महीने में आपके 10 से 12,000 अधिक जाते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप जाते हैं कोई 100 रुपये का सामान खरीदने के डीमार्ट में और आप 500 का सामान लेकर आते हैं। वो जो 300-400 सामान एक्स्ट्रा लेकर आते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है तुरंत, कि कोल्ड ड्रिंक्स लें, पिज़्ज़ा लें, वो आपके घर में भी बन सकता था। अच्छे भोजन खा सकते थे, फिर भी आपने वो चीज़ को पैक्ड फूड आपने लेकर आए, जो कि शरीर के लिए तो हानिकारक था ही, आपका पैसा भी खराब किया। पर वही 500 रुपए का अगर आप एक केक लेकर किसी वृद्धाश्रम में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि यहाँ पे अगर 10 लोग हैं तो हर एक व्यक्ति का बर्थडे मैं मनाऊंगा आज से, देखिए आप कितनी खुशियां लोगों को दिया है। आपने जो 500 रुपए का जो पिज्जा खाया, उससे लाख गुना ज्यादा आपको खुशियां मिलती है जब आप किसी और को
केक लेकर देते हैं वृद्धाश्रम में, जब उनके बच्चे उन्हें छोड़कर जाते हैं, तब आपका एक छोटा सा सेवा कार्य उनके जीवन में पुनर्जन्म लेने की इच्छा होती है। नहीं तो उन्हें इच्छा भी नहीं होती कि वापस इस धरती पे आए या वापस उन्हें संतान हो। जब आप एक केक लेकर जाते हैं किसी अनाथ आश्रम में, तो उन अनाथ बच्चों को भी महसूस होता है कि इसे माता पिता कहते हैं, माता पिता इसी को प्रेम कहते हैं। लमक्रिय ध्यान आपको इस सब चीज़ों की एहसास दिलाता है, मानव मूल्यों की। लमक्रिय ध्यान आज से पिछले 10 साल से मैं चीज़ को मैं सिखा रहा हूँ, हीलिंग में हूँ, मेडिटेशन में हूँ। और लमक्रिय ध्यान से जो भी धन आते हैं, इनकम होता है, इससे 2 अनाथ आश्रम, 2 वृद्धाश्रम चलते हैं, गौशाला चलती है। तो मुझे पता है कि ये 150 अनाथ बच्चे हैं, जो 60 वृद्ध औरतें हैं, इनका आशीर्वाद कितना काम करता है। और उनके आशीर्वाद से लमक्रिय ध्यान में पावर है। भारत में केवल एकमात्र यही संस्था है, लामा फिर मोनेस्ट्री, जहाँ पे लमक्रिय ध्यान सिखाया जाता है। तो लमक्रिय ध्यान की एनर्जी, ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये दीक्षा देने की पावर, ये आई कैसे? ये तो न किसी किताब में था, न किसी यूट्यूब में था, न किसी आश्रम में सिखाया जाता, न इसका कोई मास्टर था, न इसका कोई गुरु नहीं था। फिर ये आई कैसे? ये इन सब लोगों के ब्लेसिंग की वजह से आई। अगर इन लोगों का आशीर्वाद नहीं होता तो ये मेरे तक पहुंचते नहीं थे। जब मुझ तक पहुंचते नहीं थे तो मैं आप तक पहुंचा नहीं पाता था। तो अगर आज कोई व्यक्ति कहता है कि लमक्रिय ध्यान सीखने की वजह से मैं पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुका हूं, तो वो लमक्रिय ध्यान आपके लिए सिर्फ 50% रोल प्ले कर रहा है। 50% लमक्रिय ध्यान के अंदर जो आत्मा है, वो इन अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम और गौशाला की आशीर्वाद है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब आप इस बात को समझेंगे तभी आपके जीवन बदल सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं, सूरत से है। आई हैव अ फियर ऑफ नेगेटिव एनर्जी स्पिरिट अराउंड मी, मेनी सेड इट इज ब्लैक मैजिक इफेक्ट, कैन इट बी सॉल्व्ड बाय लमक्रिया ध्यान। सूरत से प्रश्न है कि मुझे नकारात्मक ऊर्जाएं, मुझे ऐसा महसूस होता है हमेशा मेरे आसपास है। मुझे लगता है कहीं वो काला जादू, ब्लैक मैजिक ना हो। देखिए, काला जादू, ब्लैक मैजिक, जब तक आप इस पे विश्वास करेंगे, आप इस पे काम करते रहेंगे, आप अंधविश्वास में फंसे रहेंगे। आप केवल एक ही चीज़ समझिए कि जैसे कोई आपने समस्या तो ये बताया नहीं कि आप क्या करते हैं और कहाँ पे आपको नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है, पर मैं आपसे बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको नेगेटिव एनर्जी से आप कहते हैं ब्लैक मैजिक इफेक्ट, तो क्या आप पैसे की समस्या से परेशान है, क्या आप संबंध खराब है, क्या आपके स्वास्थ्य खराब है, क्या आपको बेचैनी महसूस होती है? वो प्रश्न भी इसमें अगर स्पष्ट लिखते तो मैं आपको इसका भी उत्तर देता था। हर चीज़ को ब्लैक मैजिक से नहीं जोड़ना चाहिए। आप किसी भी हीलर के पास जाते हैं, वो सीधा कहते हैं आपके ऊपर किसी का साया है, किसी ने आपको कुछ खाने में दे दिया है, किसी ने आपको नज़र दोष दिया, किसी ने आपको नज़र लगा दिया है, फिर आप ये हीलिंग लो, आप ये डिस्टेंस करो, और आपके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। पर किसी ने आपको बताया कि आपके नाड़ी, आपके चक्रस ब्लॉक है, आपके तीनों नाड़ी ब्लॉक, इसकी वजह से आपको हो रहा है। पहला कारण ये है। दूसरा, आपकी सोच सीमित है। आप दूसरों के बारे में सोचते नहीं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तो आपका ऑरा नेगेटिव है। आपको अगर ऑरा पॉजिटिव करना है तो आपको दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। दूसरे का मतलब, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, गौशाला, जब तक हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं, जो कि कहते हैं अंडर प्रिविलेज पीपल, हमारा ऑरा पॉजिटिव नहीं हो सकता। हमारा ऑरा कोई स्प्रे मार कर या कोई सिंबल बनाकर पॉजिटिव नहीं होता है। पॉजिटिव तभी जब आपके विचार सकारात्मक, विचार किसके लिए? समाज के प्रति, देश के प्रति। मेरा देश उच्चतम स्थिति पे होना चाहिए। मेरे देश में एक भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं करना चाहिए। मेरे देश में एक भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। मेरे देश में एक भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं होना चाहिए। जब तक आपके अंदर यह सोच निर्माण नहीं होगा, आपका ऑरा कहाँ से पॉजिटिव होगा? ब्लैक मैजिक का तो आपके मन में, एक जहन में जा चुका है। तो आप लमक्रिय ध्यान जब आप करेंगे तो आपके चक्रस बैलेंस होंगे, आपकी तीनों नाड़ी संतुलित हो जाएगी, आपका ऑरा तो सकारात्मक होगा, पर आपके अंदर एक सोच आ जाएगी, वो है अनुशासन की। जब आपके जीवन में अनुशासन आ जाएगा, तब आपको किसी भी प्रकार का नकारात्मक डर, नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और आपको इसका फर्क एग्जैक्टली 45 डेज में दिखना शुरू हो जाता है। द डिफरेंस इन योर सेल्फ, खुद के अंदर बदलाव देखना आपको शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। मुझे नींद का इशू है, मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। मैंने इसके पहले भी इसका उत्तर दे चुका हूँ। ये प्रश्न अहमदाबाद से है।
आप सॉल्ट वाटर मेडिटेशन कीजिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में ले चुका हूँ। नमक पानी का ध्यान कीजिए, डिनर 7 के पहले समाप्त करें, नॉनवेज खाना पूरी तरह से छोड़ दें, नॉनवेज ज़ीरो। कई लोग कहते हैं कि प्रोटीन मिलता है नॉनवेज से या ये मिलता है, आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। दूसरा, जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, ये आपके लिए स्टडी और रिसर्च कर सकते हैं। जितने शाकाहारी प्राणी, उनकी आयु कितनी होती है, ज़रा गूगल पे सर्च कर लीजिए। जितने मांसाहारी प्राणी होती है, उनकी आयु कितनी होती है, वो रिसर्च कर लीजिए। आपको दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, शाकाहारी प्राणी, मांसाहारी प्राणी। तो इसी से समझ में आपको आ जाएगा कि शाकाहार क्यों ज़रूरत है आपको जीवन में, उन्हें प्रोटीन कैसे मिलता है, प्राणियों को प्रोटीन कैसे मिलता है। अगर आपको प्रोटीन पनीर से मिल सकता है, तो आप बाकी जगह से प्रोटीन नॉनवेज में से क्यों से ढूंढ रहे हैं? आप हर चीज़ को, कैल्शियम, प्रोटीन, B12, B11, आयरन डिफिशियंसी, सब चीज़ को आप नॉनवेज में ही क्यों ढूंढ रहे हैं? ये सब चीज़ की डिफिशियंसी हाथी को क्यों नहीं होता? ये सब चीज़ की डिफिशियंसी गाय को क्यों नहीं होता? ये सब चीज़ की डिफिशियंसी घोड़े को क्यों नहीं होता? फिर भी तो स्वस्थ होता है, फिर भी तो वो काम करता है दूसरे प्राणियों की तुलना में, ज़्यादा सदुपयोगी होता है, ज़्यादा शांत होता है। तो आप इस पे विचार कीजिए और अपने भोजन को प्योर वेज करें। अपना सोते समय अपना सर दक्षिण की तरफ रखें। अब एक आखिरी प्रश्न लेंगे। लमक्रिया ध्यान से क्या मैं दूसरों का भविष्य या जान पाऊंगा कि नहीं? ये प्रश्न है पूना से। देखिए, लमक्रिया ध्यान या कोई भी ध्यान से कई लोग जब सिखाते हैं, कहते हैं कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, भविष्य देख पाएंगे। वो आपको भ्रमित करते हैं। भारत में इतने सारे लोग हुए हैं जो इस समय जो ध्यान सिखाते हैं, उन्होंने क्यों नहीं बताया कि कोविड आने वाला है 2020 में, आप अभी से सुरक्षा ले लें? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि हवाई जहाज अहमदाबाद में क्रैश होने वाले, उसमें तो करीब 200-250 लोग मरने वाले हैं? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि उत्तराखंड में बाढ़ आने वाली है, लातूर में अर्थक्वेक आया था, भूकंप, उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई? जब भारत के कोई भी व्यक्ति या विश्व का कोई भी व्यक्ति जब ये इतना डायग्नोज नहीं कर सकता, इससे समझ में आ जाना चाहिए कि अपने अतीत में भी देखना चाहिए, क्या भगवान श्री राम को पता था क्या सीता का हरण होगा कि नहीं? क्या कृष्ण को पता था कि भगवान कृष्ण को कि कौरव की युद्ध होगा कि नहीं, कुरुक्षेत्र बनेगा कि नहीं? जब हम इस धरती पे आते हैं तो कुदरत के नियम से बंध जाते हैं। भगवान राम, श्री कृष्ण हमको यही बताना चाहते हैं कि आप अपने योद्धा स्वयं बने, आप भगवान पे निश्चित न रहें। आप ये मत सोचिए कि मैं भविष्य दे सकता हूँ ये कार्य करने से। हालांकि ये साक्षात विष्णु अवतार थे, इन्हें सब कुछ पता भी रहता है, पर ये मानव जैसे क्यों बिहेव कर रहे थे? क्योंकि आने वाले समय पे हम सब लोग एक मानव की तरह ही जन्म लिए हैं। तो जैसे उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में, संघर्ष करके विजय पाया, चाहे रावण पे विजय पाया हो, चाहे दुर्योधन पे विजय पाया हो, तो उन्होंने एक उदाहरण स्पष्ट किया कि भगवान केवल आपका मार्गदर्शन करेंगे कृष्ण की तरह, युद्ध आपको लड़ना है अर्जुन की तरह। तो जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने जीवन को स्वयं मार्गदर्शन कर सकते हो। मेरे जन्म का, मैं क्यों जन्म लिया हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, ये आसपास के लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, ये चीज़ का महसूस, ये चीज़ का महत्व आपको लमक्रिय ध्यान के द्वारा पता चलेगा। पर लमक्रिय ध्यान मैं करके अगर मैं ये पता करूं कि आपका विवाह कब होने वाला हो, आपकी डेथ कब होगी, आपकी नौकरी कब लगेगी, तो शायद उसके लिए आप लमक्रिय ध्यान ना करें, क्योंकि ये कोई कोई तांत्रिक विधि नहीं है कि आप किसी के भविष्य में या किसी के फ्यूचर में जाकर इंटरफेयर करें या किसी कुदरत के नियमों को तोड़ें। हर चीज़ कुदरत व्यवस्थित चलाती है। जब तक कुदरत से व्यवस्थित चला रही है, तभी पृथ्वी हमारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग जितना ध्यान करेंगे, उतना स्वयं के जीवन को संतुलित करेंगे, और जितना हमारा जीवन स्वयं का संतुलित होगा, हमारे आसपास का वातावरण वैसे ही संतुलित होना शुरू हो जाएगा। इस पृथ्वी को हमें हिंसा मुक्त बनाना है, इस पृथ्वी को हमें आत्महत्या से मुक्त बनाना है, इस पृथ्वी से हमें डिप्रेशन, तनाव, एंग्जाइटी से मुक्त कराना है।
बस इसी लक्ष्य को लेकर हम सब लोग लमक्रिय ध्यान से जुड़ें, ध्यान करें और ईश्वर के सच्चे संतान होने का उदाहरण करें। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सदैव बना रहे। जय हिंद।